हाइड्रोलिसिस। मेरे ख्याल से बफर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड। मैं कह रहा हूं मैंने लिया CH3CO। नहीं, पहले एक काम करता हूँ, NaCl लेता हूँ। स्टार्ट तो वहीं से करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है। तो आइडिया इज ये जैसे ही पानी में डालोगे इट विल डिसोसिएट इनटू आयन, लेकिन आयंस विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। मतलब जो वाटर का पीएच है वही रहेगा जब तुम NaCl ऐड करोगे, दैट इज पीएच विल बी 7। नो हाइड्रोलिसिस, सो पीएच 7। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं सेकंड केस, CH3CONa। ये बन रहा है वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो आयन है इट विल नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। क्लियर है या नहीं? नो हाइड्रोलिसिस ऑफ Na+। ठीक है बच्चों? लेकिन जो CH3CO- है वो हाइड्रोलाइज होगा। एंड CH3CO- क्या है? A-। तो दिस इज अनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अब देखो इसका ये है क्या, CH3CO-। ये एक बेस है, ये एक बेस है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अ बेस। और ये बेस क्या रिएक्शन शो करेगा पानी में? इट विल गिव OH-। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें हमें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है ऑफ A-, KB ऑफ A-, क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन में KB ऑफ CH3CO- देंगे। यार ये एक्चुअली हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन है जो हमने बेस वाली रिएक्शन लिखी है दैट इज एक्चुअली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? BA का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और A- का, A- बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दे आर द सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो अनायन का हो रहा है, एंड अनायन इज अ बेस। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे? तो मैं KB ऑफ A- लिखूं या KH ऑफ BA लिखूं, दे आर सेम। समझ में आया नहीं आया? प्लीज लेट मी नो। KB ऑफ A- एंड KH ऑफ सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आर सेम। क्लियर है बच्चों? अब तुम कहोगे सर इसका पीएच कैसे आएगा इन टर्म्स ऑफ KB या KH? तुम्हें ये समझ आ गया ना? KB ऑफ A- इज इक्वल टू KH ऑफ BA। ये चीज पूरी क्लियर है? क्योंकि इसमें जो हार्डलिसिस हो रहा है वो BA में A- का हार्ड हो रहा है, और A- इज अ बेस। क्लियर है यहां तक? अब ये OH- से रिलीज कर रहा है सॉल्यूशन में, तो क्या मैं कह सकता हूँ POH विल बी इक्वल टू हाफ PKH- log C? कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल। गुड। अब प्रॉब्लम ये आती है वो तुम्हें KH या KB ऑफ आयन, A- आयन नहीं देंगे। वो तुम्हें देंगे एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो एसिड जिसका सॉल्ट हमने लिया हुआ है क्वेश्चन में। दे विल गिव यू Ka ऑफ द वीक एसिड whose ion is present in salt। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे विल गिव यू K ऑफ द वीक एसिड जिसका सॉल्ट हमने ले रखा है। तो अब तुम्हें क्या पता है? K ऑफ Ha इंटू KH ऑफ BA इज इक्वल टू KW। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से पीएच आता है, पीएच आता है, वो पीओएच का था, ये पीएच का है। समझ में आया नहीं आया? जस्ट लेट मी नो। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ A- आयन। हाँ, हाँ, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ A-। रिमेंबर, अगर तुम्हारा आयन कुछ इस टाइप का है, Ba2 टाइप्स, तो हम कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है, और तुम्हें बताया A- इज द वन गेटिंग हाइड्रोलाइज, तो A- विल बी एक्चुअली 4। समझ में आया नहीं आया ये बता दो मुझे। गुड। अब आते हैं NH4Cl पे।
अच्छा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है? रूट के एच बाई सी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो सी एच स्क्वायर बाय वन माइनस एच स्क्वायर ने वन कर दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेशन आई हैव ऑलरेडी डन। समझ आया नहीं आया बच्चे? दैट्स गुड। तो अब मैं क्या बता रहा था तुम्हें? NH4Cl, ये किससे बन रहा है? करेक्ट। समझ गए? तो Cl माइनस तो नॉट हाइड्रोलाइज। NH4 प्लस हाइड्रोलाइज होगा, B प्लस हाइड्रोलाइज होगा, और B प्लस जैसे BOH इज अ बेस, तो B प्लस क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। नॉर्मल टर्म्स में सोचो, ठीक है ना गाइस? विल गिव BOH प्लस H प्लस। एसिड दिख भी रहा है हमें। अब हम कहेंगे KH ऑफ B, इसमें कौन हाइड्रोलाइज हो रहा है? B प्लस। K ऑफ B प्लस। क्लियर है बच्चों? किसमें हाइड्रोलाइसिस कटायन का हो रहा है, एंड कटायन इज अ एसिड। अब हम कहेंगे यहां से, क्योंकि ये एसिड H प्लस दे रहा है, तो वी कैन सिंपली राइट pH इक्वल टू हाफ EKH माइनस लॉग, where C is the concentration of B plus ion. So nice. अब हम कहेंगे हमें दिया हुआ है KB ऑफ वीक बेस जिससे सॉल्ट बना है, जिससे सॉल्ट बना है उस बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन। तो हम क्या कहेंगे? हाँ, वी नो दैट KB इंटू KH विल बी इक्वल टू KW। तो वहां से पीएच आएगा 7 माइनस हाफ प्लस लॉग, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फिर आ जाएगा रूट KH बाई सी ऑन अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है गाइस? गुड। अच्छा, मैं बार बार पीएच निकालू, सपोज मुझे एच प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछ ली, तो कोई दिक्कत है? मैं इन दोनों में ही बताता हूँ कैसे करना है। इन दोनों में क्या कह रहा था मैं तुम्हें? के एच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। मैं भी कह रहा हूँ ए माइनस हाइड्रोलाइज। ठीक है बच्चों? ए माइनस से जो एक्स होता था वो क्या होता था बच्चों? एक्स होता था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। तो यहां से x इक्वल टू रूट के एच सी करोगे अगर तुम, अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ पे कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं c माइनस एक्स को c मान चुका हूँ। दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। एच प्लस कोई पूछता है तो एच प्लस इंटू ओ एच माइनस 10⁻⁴. ये ए माइनस जिसमें हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। अब आते हैं जिसमें कटायन हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, ठीक है ना बच्चों? उसमें भी सेम बनेगा एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। क्लियर है या नहीं यहाँ तक बच्चों? और एक्स क्या आ जाएगा गाइस? के एच सी। दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, क्योंकि बी प्लस जब हाइड्रोलाइज होता है तो इट गिव्स BOH प्लस H प्लस। दिस एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गई ना ये चीज जो मैंने अभी बोली है? दैट्स गुड, ग्रेट है। अब आते हैं वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट जब हाइड्रोलाइज होता है। जब वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है, उसमें जैसे मैंने लिया CH3CONH4, ये लिया मैंने, इसमें कटायन भी हाइड्रोलाइज होगा, अनायन भी हाइड्रोलाइज होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? वेरी गुड। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, यहाँ पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या होती है? पहले वो KW देखो क्या होता है, KH क्या होता है? KH इज KW बाय
KKB, where K is the equilibrium constant of weak acid and KB is the equilibrium constant for weak base जिसका सॉल्ट हमने लिया है। ठीक है बच्चों, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या आती है? KA रूट KH, यही था बच्चों, एक बार बताएगा कोई मुझे? यही था, दिस इज व्हाट यू हैड, तो रूट ये होता था। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है? दैट्स गुड। पीएच क्या आता था? और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आता था? नो अप्रोक्सीमेशन इज डन, अगर केएच बड़ा भी है तो डजेंट मैटर, ये आता था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्लीज टेल मी, यहां तक क्लियर है? अब तुम देखोगे यहाँ पे इसके अंदर कंसंट्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएच, मतलब डाइल्यूशन पे देयर इज नो इफेक्ट, सो इट इज एक्टिंग लाइक अ बफर ओनली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स गुड, क्वेश्चन हो गया खत्म, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। और भी कुछ कराया था क्या मैंने? हाँ बेटा, मैं नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन था ना कि वॉल्यूम, नहीं तुम्हारा डाउट क्या है उसमें? हम्म, हाँ हाँ मिक्सचर का ही। एक मिनट रुक जाओ, तुम ये वही है ना वो CH3COH प्लस HCl, मैं तुमने NaOH डाल दिया। मैंने लिया था ये 0.2 मोलर से, ये भी 0.1 मोलर मान लो, और वॉल्यूम इन दोनों की इन द फाइनल सॉल्यूशन इज 1 लीटर। मिक्स फाइनल है ये वॉल्यूम। हाँ हाँ, 0.1 मोलर 1 लीटर के हिसाब से लेंगे उसको, और CH3COH को 0.2 मोलर 1 लीटर। तुम जो पूछ रहे थे ना कि इसकी इतनी वॉल्यूम ऐड करी, इसकी इतनी वॉल्यूम ऐड करी, तुम कुछ वॉल्यूम का पूछे थे ना, यही पूछे थे, वो समझ गए ना आइडिया? अगर तुम्हें ये वॉल्यूम बोली होती तो दिस वुड हैव बीन, ये जो दो कंसंट्रेशन दे रखी होती, दोज वुड हैव बीन इन द इंडिविजुअल सॉल्यूशंस। हाँ, ये तो मिक्सचर के अंदर फाइनल वॉल्यूम के 1 लीटर के अंदर तुम्हारी कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, हाँ यहां तक समझिए आए? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? किसी को डाउट नहीं है तो क्वेश्चंस करें जेई वाले, ठीक है ना? अभी एक चीज और करवानी थी, टाइट्रेशन अभी करवाऊं या ना करवाऊं? पहले जेई क्वेश्चंस ही कर लेते हैं कि वो नया टॉपिक है, दिक्कत करेगा।